पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है इस सेक्टर में। खास तौर पे हमें ज्वाइन किया जनाब हुसैन थेबो साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं। थेबो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर। थेबो साहब किस तरह देखते हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव हो सकता है और है भी इनफैक्ट। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, हम अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएं पड़ोसी मुल्क में और दुनिया भर में इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है और एग्रीकल्चर तो हमें हमें सूट करता है। क्या वजह है कि इसके अंदर उस तरह डेवलपमेंट्स नहीं हो रही और जो एक इनिशिएटिव्स हैं भी उसको रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान कैसे उसके ऊपर अमल कर सकती है? देखिए जी, बात ये ना, इसमें दो तीन मेजर चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, वो जो पॉलिटिशियन है वो नारा लगाता है, मैं गरीब आदमी का लीडर हूँ, मैं हारी का लीडर हूँ। देखिए ये लफ्ज जो है ना, ये इरिटेटिंग है। जब तक आप ये समझते हैं कि ये जो किसान है, ये जो हारी है, ये कोई गरीब है या ये कोई निचले दर्जे की जॉब है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में हाईली क्वालिफाइड लोग जो बैचलर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो इस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, वो जिसकी वजह से पूरे रिजल्ट भी लेते हैं। हमारे यहाँ पुराने तरीके से एग्रीकल्चर काश्त किया जाता है। हमारे पास लोग 60 से 70% वाबस्ता एग्रीकल्चर की फील्ड से है, लेकिन हम कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम इतनी बना सकें जिसको हम सफिशिएंटली एक्सपोर्ट भी कर सकें। आज भी हम सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में एक इदारा है जो पाक आर्मी है, और वो बहुत सारे फील्ड में काम कर और वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो थेबो साहब, इसमें कोई शक नहीं, बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा एक एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। उनको हम ज़रूरी इस्लाहात के लिए और इस सेक्टर में उनकी क्या खिदमात ली जा सकती हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? देखें जी, बात ये ना कि जब आपके पास कोई भी मुसीबत आती है, वो चाहे सैलाब हो, वो चाहे आपके पास बारिशें हों, वो चाहे आपके पास अर्थक्वेक हो, तो आप उस सूरत में पाक आर्मी को कॉल करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो मसला है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक इमरजेंसी है। मैं समझता हूं हमें इस वक्त अपने पाक आर्मी को कॉल देनी चाहिए कि ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, ये जो हमारे पास बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे एरियाज जो है वो बंजर पड़े हुए हैं, उसको आर्मी के हवाले किया जाए और इसको सही तरीके से काश्त किया जाए और इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत एग्रीकल्चर की फील्ड में रिफॉर्म्स आने चाहिए। ये पाकिस्तान आर्मी हमारी आर्मी है, ये पाकिस्तान की है, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्टेप्स लेने चाहिए जिसके तहत ये हम एग्रीकल्चर में अपने आप को। थेबो साहब, बड़ी अच्छी सजेशंस हैं और बिल्कुल बड़ा वैलिड नुक्ता आपने उठाया। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि हमारे पास ज़्यादा आबादी जो है वो वैसे ही देही इलाकों पे मुश्तमिल है और वहाँ पे ये चीज़ें सूट भी करती हैं। हमने देखा कि गाँव देहात अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे लोगों का रोज़गार ही मवेशी हैं, खेती बाड़ी है, तो ये एक रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और लोगों को फ़ायदा भी होगा। आप समझते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए? और सर, बात ये ना कि 70% का मतलब ये है कि अगर 100 आदमी हम खड़े करते हैं जी, तो 70 लोग जो है वो आपके एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। इट मीन्स अगर आपके एग्रीकल्चर तरक्की नहीं कर रहा, आप एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स नहीं ला रहे, तो ये 70% लोग जो इस 100 में से 70 आदमी है, ये आपके पास यूजलेस है। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वार एट फुट पे जाके ये मेयर्स लें, और ये जो हमारे पास बंजर जमीनें हैं, ये जमीनें पाक आर्मी के इंस्टीट्यूशंस के हवाले किए जाएं, जिसको आबाद किया जाए, लोगों में अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट पैदा की जाए। हमारे पास 60% यूथ है जो वेस्ट हो रहा है, उसके पास कोई भी अवेन्यू नहीं है। तो ये हमारे पास एग्रीकल्चर एक बेहतरीन अवेन्यू है, उसको बिल्कुल एग्रीकल्चर को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, एक बेहतरीन रोजगार के मौके मिलेंगे और चूंकि इस सेक्टर में तरक्की होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह इस सेक्टर में डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर फौरी तौर पे अमल करना होगा और पाक अफवाज बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है हमारी और सबसे मजबूत इदारा है। उसके अंदर वो ज़मीनें जो बंजर हैं दी जाएँ ताकि फौरी तौर पर वहाँ से इस्लाहात भी हों, मौसमी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी रोकथाम भी हो सके और पाकिस्तान तरक्की भी कर सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की